नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के स्टोरी की मदद से इंग्लिश में कैसे आप इसको चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस मात्रा को आपको देखिए यहाँ पे देख लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए यह, तो वाई से य और य में अ का ध्वनि है तो वाई ए से य और ह के लिए एच, वाई ए एच, यह। कहानी, तो के ए से क, एच से ह। आ की मात्रा यहाँ पे देखो है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ए, आ की मात्रा के लिए आप सिंगल ए लिखना। तो यहाँ पे एच ए से हा, एन आई से नी। देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे देखना, यहाँ पे है और डबल ई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग आई लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना आई और डबल ई दोनों होता है और उच्चारण पे डिपेंड करता है कहाँ पे आई लगेगा, कहाँ पे डबल ई लगेगा। तो कहानी, इसमें जो है ना बड़ी ई का जो मात्रा लगा है इसका उच्चारण धीमा है, ठीक है, स्लोली है, इसीलिए यहाँ पे आई लगाए। के ए एच ए एन आई, कहानी, ठीक है। त्रेता, तो यहाँ पे लिखेंगे टी आर ई से त्रे, टी ए से ता, त्रेता। के आई से की, देखो यहाँ पे की। है, तो एच ए आई से है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है उस, तो यू से उ और एस से स, उस। समय, तो एस ए से स, एम ए से म, वाई से य, समय, ठीक है। दोस्तों, बिना मात्रा के अगर शब्द है 3 अक्षर के तो आप जो है ना पहले अक्षर में ए लिखेंगे, दूसरे वाले अक्षर में ए लिखेंगे और तीसरे वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे। जैसे एस ए, एम ए, वाई, समय, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा रमन, तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे र म आ न, तो आर ए से र, एम ए से म, एन से न, रमन। सिंपल बात है। चलिए आइए ऐसे ही आप लोग सीखते चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखते चलेंगे। श्रवण, तो एस एच आर ए से श्र, भी ए से व, एन से न, श्रवण, ठीक है। कुमार, तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार। नाम, तो एन ए से ना, एम से म, नाम। का, के ए से का। एक, तो ई से ए, के से क, एक। बालक, बी ए से बा, एल ए से ल, के से क, बालक, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखते हुए सीखते हुए थोड़ा सा इसको जो है ना साइज को बड़ा कर दे ताकि आपको लिखने में समझने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। देखिए था है, तो टी एच ए से था। उसके, तो यू एस ए के ई से के, उसके। माता, एम ए से माँ, टी ए से ता, माता। पिता, पी आई से पी, टी ए से ता, पिता। अंधे, ए एन से अन, डी एच ई से धे, अंधे, थे, तो टी एच ई से थे। और, तो और का होता है ए यू आर, और हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने, तो यू से उ, आधा न के लिए इन लगाएंगे, ह के लिए एच और ओ की मात्रा के लिए ओ। और दोस्तों ह के ओ की मात्रा जो है ह पे उसमें बिंदी भी है तो इन लिख देंगे, और ने है तो एन ई से ने, उन्होंने, ठीक है। उसके बाद से है श्रवण, कैसे लिखेंगे? तो एस एच आर ए भी ए एन, श्रवण, ठीक है। उसके बाद से लिखा है को, के ओ से को। उसके बाद से लिखा है कई, तो के ए आई, आई नहीं लिखिएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी ई का स्वर है तो यहाँ पे आप लोग डबल ई लिखिएगा, के ए डबल ई, क ई। उसके बाद से मुसीबतो, कैसे लिखेंगे? एम यू से मु, एस आई से सी, बी ए से ब, टी ओ से तो, और देखिए यहाँ पे न है तो यहाँ पे जो है ना एन लिख देंगे, एम यू एस आई बी ए टी ओ एन, मुसीबतों, ठीक है। का, तो के ए से का, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए और भी यानी कि कहानी को लिखते हुए चलिए ताकि आपको प्रैक्टिस होता जाए और आप अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखते जाए। सामना,
तो एस ए से सा, एम से म, एन ए से ना, सामना। देखिए सौ मा, ठीक है, ऐसे रहता तो हम लोग ए लगाते, लेकिन दोस्तों म के बाद जो है ना अ का ध्वनि नहीं है, इसीलिए हम लोग ए नहीं लगाएं। ठीक है, करते तो के ए से क, आर ए से र, टी ई से ते, करते। हुए है तो एच यू से हु, ई से ए, हुए। ठीक है, चलिए सीखते हुए आप लोग चल रहे हैं ना अच्छे से दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। पाला तो पी ए से पा, एल ए से ला, पाला। था तो टी एच ए से था। श्रवण फिर से है, ठीक है, तो श्रवण आप जो है ना कमेंट करके हमको बताओ। 2 बार मैंने आपको श्रवण कैसे लिखना है नहीं लिखना है बता दिया, आप श्रवण का जो है ना खुद से लिख कर कमेंट बता देना। कुमार तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार। उसके बाद से बचपन तो बी ए से ब, सी एच ए से च, पी ए से प, एन से न, बचपन। अब यहाँ पे एक बात और सीख लो दोस्तों, जैसे आपको कहीं पे भी 4 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द मिले, जैसे यहाँ पे देखिए ब, च, प, न, यानी चारों के चारों अक्षरों में कोई भी मात्रा नहीं लगा है। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी शब्द मिलता है तो आप जो है ना एक ट्रिक के मदद से उसमें ए लगाते जाओगे। जैसे पहले अक्षर के साथ में ए लगा देना, दूसरे अक्षर के साथ में ए लगा देना, और तीसरे अक्षर के साथ में ए लगा देना, और दोस्तों चौथे अक्षर के साथ में जो ए का प्रयोग नहीं करना, और जो अक्षर रहे उसका इंग्लिश लिख देना, बाकी जो है ना हम पे छोड़ देना, सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है सी तो एस ई से सी, ही तो एच आई से ही, अपने ए से अ, पी ए से प, एन ई से ने, अपने। उसके बाद से माता तो एम ए से माँ, टी ए से ता, माता। उसके बाद से पिता तो पी आई से पी, टी ए से ता, पिता। ठीक है, माता पिता। उसके बाद से यहाँ पे देखो का है तो के ए से का, बहुत तो बी ए से ब, एच यू से हु, टी से ता, बहुत। आदर है कैसे लिखेंगे तो ए से और डबल ए से आ, डी ए से द, आर से र, आदर। कर्ता तो के ए से क, आर ए से र, टी ए से ता, कर्ता। था है तो टी एच ए से था। जैसे तो जे ए आई से जय, एस ई से जैसे। और फिर यहाँ पे लिख देंगे जे ए आई, क्या लिखेंगे जे ए आई से जय, एस ई से जैसे जैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और आगे के शब्दों को कहानी को लिखते चलिए। श्रवण फिर से आ गया, कैसे लिखेंगे एस एच आर ए से श्र, भी ए से व, एन से न, श्रवण। ठीक है, उसके बाद से लिखा है बड़ा तो लिखेंगे बी ए से ब, डी ए से डा, बड़ा। होता एच ओ से हो, टी ए से ता, होता। गया तो जी ए से ग, वाई ए से या, गया। उसने तो क्या लिखेंगे यू से उ, एस ए से स, एन ई से ने, उसने। उसके बाद से लिखा है घर तो जी एच ए से घ, आर से र, घर। उसके बाद से की है तो के आई से की हो गया। ठीक है, चलिए और भी यानी कि कहानी को लिखते हुए देखिए, बड़ा कहानी है, थोड़ा सा आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आप जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है ना देखते चलो और सीखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है जिम्मेदारी, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे जेड आई से जी, देखिए जेड से भी जॉ होता है, जे से भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग जेड लिख दिए। उसके बाद से आधा मॉक के लिए एम लिख दिए, और पूरा मॉक के लिए एम लिख दिए, और ई से ए की मात्रा, और दा है तो डी ए से दा, और री है तो आर आई से री, जेड आई डबल एम ई डी ए आर आई। जिम्मेदारी अपने तो ए से अ, पी ए से प, एन ई से ने, अपने हो गया। ठीक है, उसके बाद से कंधो तो के ए एन से कन, डी एच ओ से धो, कंधो। पर पी ए से प, आर से र, पर। ले एल ई से ले, और ली है तो एल डबल ई से ली। वह तो भी ए एच से वह। ठीक है, 2 अक्षर के शब्द आए तो पहले अक्षर में ए लगा देने, ए लगा देंगे। ठीक है, और वो सही होगा। देखो यहाँ पे रोजाना तो आर ओ से रो, जे ए से जा, एन ए से ना, रोजाना हो गया। सुबह एस यू से सु, बी ए से ब, एच से ह, सुबह। उठकर तो यू से उ, टी एच ए से ठ, के ए से क, आर से र, उठकर।
अब यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी अ से अह तक में से अक्षर है, तो इसके साथ भी यानी कि ए लगाना है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसमें जो है ना आप ए नहीं लगा सकते हो। केवल मैंने बताया व्यंजन अक्षर के साथ में यानी कि बिना मात्रा के अगर 4 अक्षर के व्यंजन अक्षर से मात्र शब्द बनता है वहाँ पे आप ए लगाते जाओगे तीनों के तीनों अक्षर में, और लास्ट वाले अक्षर में छोड़ दोगे, 4 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द रहेगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे लिखा है, तो एस ए से स, बी ए से ब, एस ई से सबसे, पहले तो पी ए से प, एच ए से ह, एल ई से ले, पहले, अपने तो ए से अ, पी ए से प, एन ई से ने, अपने। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो माता, तो एम ए से माँ, टी ए से ता, माता, पिता लिखा, तो पी आई से पी, टी ए से ता, पिता, को, के ओ से को, स्नान, देखो आधा स है तो हम लोग लिखेंगे एस, उसके बाद से पूरा न है तो एन, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से एन से न, स्नान कराने, के ए से क, आर ए से रा, एन ई से ने, कराने, के ई से के, लिए, एल आई से ली, और दोस्तों ए का जो होता है इंग्लिश ई होता है, एल आई ई, लिए, और ए भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए और भी एक कहानी को लिखते चलिए। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तालाब है, तो टी ए से ता, एल ए से ला, और बी से ब, तालाब, से, एस ई से, पानी, पी ए से पा, एन आई से नी, पानी, भर कर, देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, भर कर, भर कर, भर कर, भर कर, ऐसे तो नहीं ना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना दो शब्द को जो है ना लिखेंगे। पहले लिखेंगे भर, तो बी एच ए आर, भर, के ए आर, कर, भर कर, अब जा कर के सही हुआ। ठीक है, चलो यहाँ पे लाता, तो एल ए से ला, टी ए से ता, था, टी एच ए से था, इसके, आई से ई, एस ए से स, के ई से के, इसके बाद, बी ए से बा, और डी से द, बाद, वह, भी ए से व, एच से ह, वह, तुरंत, टी यू से तू, आर ए से र, एन से अंग की मात्रा, टी से त, तुरंत, जंगल, तो जे ए से और एन से जन, और जी ए से ग, एल से ल, जंगल, की, के आई से की, और, ओ आर, और, ओ आ फिर से यानी आर से र, लकड़ियों, लकड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल ए से ल, के ए से क, डी आई से डी, और वाई ए से या, उसके बाद से ए के बाद एन दे देंगे, लकड़ी या, लकड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए बी न ने, तो बी आई से बी, एन ए से न, एन ई से ने, बिनने जाता, तो जे ए से जा, टी ए से ता, फिर एफ आई से फी, आर से र, फिर लकड़िया, तो लकड़िया यहाँ पे लिखे थे तो इसको भी आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। लाने, तो एल ए से ला, एन ई से ने, लाने, के ई से के, लाने के। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, बाद, तो बी ए से बा, और डी से द, बाद, श्रवण, कैसे लिखेंगे, एस एच आर ए भी ए एन, श्रवण। ठीक है, उसके बाद से चूल्हा, तो सी एच यू से चू। ठीक है, यहाँ पे देखो चूल्हा सिंपल उच्चारण है इसीलिए यू। उसके बाद से एल से आधा ल, एच ए से हा, ज लाकर, तो जे ए से ज, एल ए से ला, के ए से क, आर से र, जलाकर। माता, तो एम ए से माँ, टी ए से ता, माता पिता, तो पी आई से पी, टी ए से ता, पिता। के ई से के, लिए, एल आई से ली, ए से ए, या दोस्तों ई से ए। ठीक है, लिए, खाना, के एच ए से खा, एन ए से ना, खाना, बनाता, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए से ब, एन ए से ना, टी ए से ता, बनाता था, टी एच ए से था।
तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग यानी कि डेली बाय डेली प्रत्येक दिन इंग्लिश स्टोरी को यानी लिखते हैं, यानी हिंदी के स्टोरी को इंग्लिश में ऐसे यानी चेंज करना यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि आप लोग जो है ना बहुत बेहतर हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ने लिखने में। तो दोस्तों आप जो है ना प्रत्येक दिन जो है ना आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, रेगुलर देखिए और आप खुद से रिवाइज कीजिएगा, तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से कम समय में इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूं। यहाँ तक क्लास देख रहे हो, सीख रहे हो, तो मैं यार तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। यहाँ तक प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और आप जो है ना खुद के लिए इंग्लिश सीखना मतलब पढ़ना लिखना सीख रहे हो, मतलब इससे बड़ा क्या ही यार खुशी होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद दोस्तों।